देश के जाने माने पहलवान हमारे इस समय धरना दे रहे हैं। कुश्ती जो लड़ रहे होते हैं वो इस समय एक नेता से लड़ रहे हैं, वो भी बहुत चर्चित नेता, उत्तर प्रदेश के केसरगंज से सांसद और फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर उनका आरोप है कि वो लड़कियों के साथ यौन शोषण किए हैं, साथ ही साथ उन्हें प्रताड़ित किए हैं। उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक लड़कियों के साथ वो गलत कार्य किए हैं। अब इसी पर वो आज से 3 महीना पहले धरना दी थी। लड़कियां भी थी, उसमें लड़के भी थे। जो पहलवान है वो देश के जाने माने पहलवान हैं और उनका आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता ले ली जाए, मतलब उनको अध्यक्षता उनसे ले ली जाए, उनको अध्यक्ष न रहने दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि इस पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एक बार पुनः धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि इसमें पुलिस का ये कहना है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत या ऐसा कोई हम लोग को वो साक्ष्य नहीं मिला है जिसके तहत हम लोग उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। अब हम इसी मुद्दे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के उन छात्रों से बात करेंगे कि क्या उनका सोचना है, क्या कहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ छात्र, क्या वो सोचते हैं इस मुद्दे पर। चलिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। चलिए उन छात्रों से बात करते हैं एक एक करके। जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विराट पांडे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही चर्चित नेता हैं, कई बार के सांसद हैं और वो अध्यक्ष भी है फेडरेशन के। पहलवान उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? देखो, मैं सबसे पहले बता दूं, जा पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा करे सब कोई। नेताजी के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियादी आरोप हैं। नेताजी स्वच्छ छवि के और हमारे देवी पाटन मंडल के एक गौरव के रूप में हैं। नेताजी जो हैं कि उनका जो एक छवि है हमारे क्षेत्र में, जो एक जो हमारे क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाए हैं, इसलिए हम लोग नेताजी के जो ऊपर आरोप लगा है ये सरासर गलत मानते हैं। इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। अच्छा, आप नेताजी के क्षेत्र से आते हैं जैसा कि आपने बताया, तो नेताजी कैसे व्यक्ति हैं? नेताजी बहुत शानदार व्यक्ति हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब हमारे क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं था, हमारा जो देवी पाटन मंडल है वो बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र है। मतलब बाढ़ मतलब समझ रहे, पानी जब बरसात का मौसम आता है तो तमामों पानी भर जाता है स्कूल कॉलेज में। तब नेताजी ने हम लोगों का क्षेत्र भ्रमण करते हैं और क्षेत्र भ्रमण किया, तब सभी का दुख दर्द समझा। दुख दर्द ये समझा कि हम अपने लड़कों को तो कहीं भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हम लड़के हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्षेत्र की लड़कियां हैं उन मुद्दा यह है कि उनको कहाँ भेजा जाए, वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नेताजी ने उनका दर्द समझा और हमारे क्षेत्र में जगह जगह पर स्कूल कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना की। आज हमारे क्षेत्र से लड़कियां लगभग पढ़ के और डिग्री लेकर, अच्छी खासी डिग्री लेकर निकल रही हैं। बिल्कुल, तो आपने लड़कियों की बात की कि लड़कियों के लिए वो इतना सोच रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे देश की जानी मानी लड़कियां जो पहलवान हैं, जो देश के लिए मेडल जीतती है, गोल्ड जीतती है, देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करती है, तो उन लड़कियों द्वारा, उन पहलवानों द्वारा ये आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, वो भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, उस पर आपका क्या सोचना है? देखो, मैं इसमें एक बात आपको बता दूं कि वो जो महिलाएं हैं जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको एक व्यक्ति विशेष द्वारा, उद्योगपति द्वारा फंडिंग किया जा रहा है कि आप लोग जाके उनका, मतलब आज तक नेताजी एक जैसे अध्यक्ष रहे हैं। अब जैसे उनका कहने का मतलब है, जो वो लोग हैं वहाँ पर उनका एक ही मांग के लिए वो बैठे हैं और कुछ नहीं, कि नेताजी को अध्यक्ष से हटाया जाए। दूसरी बात उनकी क्या है कि ज़्यादातर जैसे हम मेडल जीत के चले आए तो हम ही को खिलाया जाए, सब जगह हम ही को भेजा जाए, ना हमारा ट्रायल हो ना कुछ हो, नए खिलाड़ियों को मौका ना दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से तमामों ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन्हीं लोगों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग छकाए बैठे हैं। और व्यक्ति विशेष 2-3 लोग हैं, जैसे बाबा रामदेव हुए, दीपेंद्र हुड्डा हुए, ये लोग एक संगठन बना के और फंडिंग करके उन लोगों को तब नेताजी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। इसमें बता रहे हूँ ना कि जा पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा करे सब कोई। नेताजी बृजभूषण जी, ये जो राम मंदिर का मुद्दा था उस मुद्दे के अहम क्रांतिकारी के रूप में रहे हैं। तो भगवान राम का पूरा पूरा आशीर्वाद है इन पर। कुछ नहीं होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से क्या इसका परिणाम आएगा? इसका अंत में क्या किसके पक्ष में ये फैसला आएगा? क्या पहलवानों के पक्ष में आएगा या बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित होंगे? देखो, सत्य
पर कभी आँच नहीं आता है। जो सत्य है वही होगा। नेताजी ऐसे छबके हैं ही नहीं। हम अपने क्षेत्र के तमामों कम से उनके लगभग इतना कॉलेज हैं, आज तक हमारे क्षेत्र है उन कॉलेजों में कोई आरोप नहीं लगा पाया है कि नेताजी चरित्रहीन है। नेता कोई ये कह दे मैं नेताजी दबंग है, नेताजी कुछ है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता हूँ कि नेताजी चरित्रहीन है। क्योंकि जो भगवान राम को अपना आदर्श मानता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है, वो चरित्रहीन कैसे हो सकता है। देख सकते हैं ये अब पूरी तरीके से हर तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बोले। अब हम और लोगों से बात करेंगे। जी अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम आकाश पांडे है, मैं बीए का छात्र हूँ। आपका क्या सोचना है, जैसा कि आपके साथी बताए, क्या उससे आप सहमत हैं या आप कुछ अलग कहेंगे? नहीं, मैं भी सहमत हूँ कि अगर बृजभूषण सिंह जी जो हैं हमारे, अगर ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो ये आरोप सरासर ये गलत है। क्योंकि वो इस टाइप के इंसान व्यक्ति है नहीं कि वो देखा जाए तो गोंडा में इतना काम के लोगों के लिए अस्पताल खुलवाएं। अगर वो ऐसे इंसान होते तो उनके ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है ये अगर सच होता तो बात ये इन्होंने कहा कि सत्य वो हो सकता है, परेशान होता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये बात सत्य है। अगर वो अभी देखिए जो इंसान इस पर आरोप लगाया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि अंदर की ये गलत है, पहलवान लोग जो कह रहे हैं, इसका देखिए इसमें आप देखोगे कि वीडियो के जरिए जो है कि ये देखा गया कि मतलब ये इंसान गलत है। पर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर कोई बच्चे को इंसान पकड़ेगा तो भाई अगर हाथ टच हो जाए तो इसमें क्या हम आरोप लगा देंगे कि मतलब ये व्यक्ति बेकार है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी को पकड़ लीजिए, किसी को टच कर लीजिए, तो आप इसमें उसमें आरोप लगा दिया जाए तो ये तो बात गलत है। देखिए कि क्या है कि इनके द्वारा बताया गया है कि जो बड़े बड़े ऐसे जो इनके वे हैं अपोजिट पार्टी के हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंदर कि ये इनको जैसे जो होता है ना इंसान को नाम ऊपर होता है तो उनको किया जाता है, डाउन किया जाता है, वैसे इनके ऊपर ये जब ऊंचा लेवल इंसान जाता है तो उनके दुश्मन पैदा होते हैं, वो उनके डाउन करते हैं। तो वही लोग हैं कि जो लोग इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा वो पैसा दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मतलब कि ये इनको दबाया जाए। मतलब ये नेता जो इस तरह इनका नाम हो रहा है, जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव में उनका ये विजेता ना हो, मतलब ये हारे हैं। मैं इसके द्वारा अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो पहलवान खास करके उसमें जो महिला पहलवान है, क्या वो महिला पहलवान अपने खुद से कह रही हैं ये सब बातें, या आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल है जो उनके थ्रू ये अपनी बातें कहवा रहा है? इनमें कोई तीसरा व्यक्ति जरूर शामिल है। क्योंकि ऐसे आप देखा जाए तो अभी जब बीच में इनका जो हुआ था उसका क्यों शांत हो गया? शांत भी तो हुआ था ना, कि मामला जब शांत हो गया, महीना पहले वो आए थे, फिर वो फिर शांत हो गया, फिर दोबारा क्यों आ जाए? कि जब चुनाव बढ़ रहा था तो लोग यहाँ पे किया जा रहा है, उनको द्वारा किया। यही बात है। बात अगर ये आप देखा जाए तो इसमें तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है ही। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए विकास जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है पयागपुर विधानसभा बहराइच देवीपाटन मंडल से मैं आता हूँ। देवीपाटन मंडल में इतने रेसलर माननीय नेताजी ने पैदा कर दिए हैं, इतने रेसलर हो गए हैं कि जो मतलब युवा, हमारे क्षेत्र के जितने युवा हैं आज अपना भविष्य रेसलिंग में देख रहे हैं। कोई अंडर 19 खेल रहा है, कोई मतलब गांव लेवल की पहलवानी, क्षेत्र लेवल की पहलवानी, जिला लेवल की पहलवानी खेल रहा है। नेताजी ने एक मतलब क्रांतिकारी है, अलग उन्होंने जगाया है। तो नेताजी के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है ये तथ्यविहीन है, इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हमें बाबा जी, हमें पिताजी बताते हैं, शिक्षा के मामले में बताते हैं कि जब यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं हुआ करता था, इतना पानी भरा रहता था, बाढ़ क्षेत्र इलाके से हम लोग आते थे, तब नेताजी ने हम लोगों का दर्द समझा और उस दर्द को समझकर यहाँ पर विद्यालय महाविद्यालय हमारे यहाँ स्थापित किया। और पहले क्या थे, पहले विद्यालय और महाविद्यालय ढांचे के रूप में रहते थे, पानी भर जाता था, कौन छात्र वहाँ पढ़ने जा पाएगा? कोई नहीं जा पाएगा। इसलिए नेताजी ने हम लोग का दुख दर्द समझा और उस चीज़ का निर्माण किया। आज हमारे क्षेत्र के युवा शिक्षित हैं। बहराइच, हम आपको बताते हैं, बहराइच नीचे से दूसरे स्थान पर आता था शिक्षा के क्षेत्र में। श्रावस्ती बलरामपुर का कहीं नंबर ही नहीं था, मतलब 100 जो होता है ना कि टॉप 100 में, उससे भी बाहर हो जाते थे इस तरह। लेकिन आज श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बहराइच, ये चारों हमारा स्वच्छता के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर क्षेत्र में हमारा जो मंडल है वो टॉप कर रहा है। और माननीय सांसद जी अपने जन्म दिवस के पूर्व में एक DTSC परीक्षा कराते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है। उस प्रतियोगी परीक्षा में ये होता है कि कोई भी बच्चा उसमें भाग कर सकता है। भाग लेने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद नेताजी प्रोत्साहन, जो पास करेगा, अच्छा रैंक लाएगा, नेताजी प्रोत्साहन के रूप में उसको पैसे देते हैं, गाड़ी देते हैं, मतलब तमाम प्रकार का वहाँ पर मतलब सामाजिक कार्य करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। अभी और एक चीज़ मैं और आपको बता, अभी जो बच्चे पास हुए हैं, जो हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं, नेताजी का एक हर साल एक कैंपेनिंग चलता है अब उनके कॉलेजों में कि लोगों को सम्मान किया जाए।
जो मेधावी छात्रों का मेधावी छात्र सम्मान चलाएंगे, उसमें लोगों को मेडल देंगे, धनराशि देते हैं, मतलब जो जैसा रैंक लाया है उस हिसाब से उसका प्रोत्साहन करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी उनकी तारीफ़ की है और ये उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, इसलिए शायद हो सकता है आप लोगों से या अन्य लोगों से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं शशि प्रकाश मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और नेताजी के क्षेत्र से आता हूँ। जब मुझे पता चला कि नेताजी के बारे में यहाँ डिबेट चल रहा है, उनके बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, तो अंदर से भाव रुका नहीं और मैं दौड़ता चला आया। देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी पे आरोप सिद्ध होना बहुत बड़ी बात होती है। कहते नहीं, बड़े बुजुर्ग कहे कि कहीं सुनी बात विश्वास नहीं किया जाता है। मैं नेताजी के क्षेत्र का हूँ, जब मैं पैदा नहीं हुआ था मेरे बाप दादा नेताजी को जानते, नेताजी को समझते हैं कि वो क्या व्यक्तित्व हैं और क्या व्यक्ति हैं। देवी मंडल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा को किसी ने अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो माननीय नेताजी ने किया। गरीब, मजदूर, किसान, कोई भी अगर वंचित अगर कोई परेशानी किसी को होती है, नेताजी स्वयं उसकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान करते हैं। आज मुट्ठी भर, कहते नहीं चुल्लू भर पानी में, जो चुल्लू मुट्ठी भर पानी है, उसी मुट्ठी भर पानी में आज जंतर मंतर पे केवल कुनबे के पहलवान बैठे हैं। बाकी जो उत्तर भारत में जैसे 29 राज्य हैं, 29 राज्य का एक पहलवान नहीं बैठा है, केवल और केवल हरियाणा राज्य का पहलवान बैठा है। वो चाहता है कि हुड्डा जी WFO के अध्यक्ष बने, उनका अध्यक्ष हो, उनका मनमानी हो। देखिए, तमिलनाडु से पहलवान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहलवान ले लीजिए, बिहार का पहलवान ले लीजिए, झारखंड का पहलवान ले लीजिए, गोवा का पहलवान ले लीजिए, कोई पहलवान नहीं दिखेगा। केवल कुनबे के एक हरियाणा के कुनबे का एक जत्था है, खाली वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठा हुआ है और केवल अपना अध्यक्ष चुनना चाह रहा है। ये पूरा पर जो नेताजी पे आरोप लग रहा है, ये पूरे आरोप बिल्कुल गलत हैं। इसका बेबुनियाद आरोप है। उनको धूमिल करने को, उनको अध्यक्ष पद से हटाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। क्या लगता है, ये इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ साजिश? ये बिल्कुल केवल इस साजिश है। नेताजी ने, बाबा रामदेव, जो पतंजलि इनका है, पतंजलि देखा जाए तो हमारे गोंडा में पहले थे और जो इनका पृष्ठभूमि है वो गोंडा में था। तो नेताजी ने पतंजलि को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम रखा। उन्होंने पतंजलि जो योग गुरु थे, उनका कार्यक्रम रखा और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। बाबा रामदेव को यही बात चुभी कि भाई मैं उनके नाम पर मलाई काट रहा हूँ, मैं विदेशों में जाता हूँ, मेरे प्रोडक्ट देश विदेश में जाते हैं, तो वो मेरा स्तंभ था उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय ब्रजभूषण जी की बात कर रहा हूँ। तो ब्रजभूषण रामदेव बाबा जी को ये बात कष्ट हुई, तो उन्होंने पतंजलि को जरिया बनाया और उन्होंने मंच पे खुले मंच से कहा कि बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट नकली हैं। और वही बात उनको चुभी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाबा रामदेव कहीं किसी दूसरे राज्य से नहीं आते हैं, वो हरियाणा के पोषित एक राज्य से आते हैं और वो चाहते हैं कि पतंजलि हमारे जो उसका मंच है, मैं उसी मंच पे अपनी मलाई काट सकूं। ब्रजभूषण जी ने उसका विरोध किया, इसीलिए वो आज ये करा रहे हैं। कौन कौन इसके पीछे आपके हिसाब से, जैसा कि अभी आपने नाम लिया हुड्डा जी का और रामदेव जी का? देश के केवल 5% उद्योगपति नेताजी का विरोध कर रहे हैं। हर एक कुनबा, चाहे गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, वो नेताजी का समर्थन कर रहा है। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, मेरे पिताजी पेशे से अध्यापक हैं, मैं पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार का हूँ, मैं जानता हूँ नेताजी कौन है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पयागपुर के किसी भी गाँव में चले जाइए और कोई भी गरीब व्यक्ति हो, वो नेताजी को जानता है, नेताजी को समझता है। और नेताजी, जैसे लोग कहते हैं कि बाहुबली हो, बाहुबली नहीं है। वो जो प्रशासन में बैठे जो मठाधीश है, वो उनके लिए बाहुबली हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अगर सताया जाता है, वो सबसे पहले नेताजी के द्वार पे जाता है। वो उनके बाहुबली हैं। जो अधिकारी जो मठाधीश करते हैं, वो उनके बाहुबली हैं। मैं समझता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरे बाप दादा उसी परिवार से आते हैं और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एक हवा उड़ गई कि नेताजी, अरे जब आपके साथ यौन शोषण हुआ तब आपने नहीं बोला। वही विनेश फोगोट, टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था, इनका दूसरा पोजीशन आना था, तीसरे पे आई, ये खड़े होकर किनारे रो रही थी और नेताजी गए अपने गमछे से निकाल कर उनका आंसू पोंछे, तब उनको दर्द नहीं दिखा। और इकाना में जब सम्मान समारोह हो रहा था, तब यही जो कुनबे के, जो एक हरियाणा के कुनबे के जो रेसलर थे, ये रो रहे थे कि मैं सेकंड आई, मैं थर्ड आई। नेताजी ने सबको सत्ताहन दिया और कहा कि आप देश के लिए मेडल लेके आए, आप मेरी बहन बेटियों जैसी हैं और आपके साथ गलत नहीं होगा, आपने देश का मान बढ़ाया है। तब इनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। मैं नेताजी का पूर्णतः समर्थन करता हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर बात यहां पर आएगी कि नेताजी के समर्थन में हमें उतरना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ पूरी युवा टीम है। हम आपको बता दें, नेताजी जो पहलवान हैं, जो लोग हैं उनसे जुड़े हैं, नेताजी उन अभिभावक के रूप में हैं। नेताजी
समझते हैं कि हमारे घर के हमारे लोग हैं, इसलिए उनके खिलाफ इतनी साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी मौका दिलाना चाहते हैं, इसलिए साजिश किया जा रहा है। और हम आपको आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि अगर नेताजी के समर्थन में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग वो भी नेताजी, आप करेंगे। संघर्ष करो, हम आपके साथ लोग हैं। आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं काफ़ी गर्मजोशी के साथ और पूरे जज्बे जोश जुनून के साथ ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने भूषण सिंह जिंदाबाद। समर्थन किए और कह रहे हैं कि अगर उनके लिए मैदान में उतरना पड़ा, उनके लिए मैदान में अगर उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे और उनके एक एक कार्य को, खास करके जो लोग उनके क्षेत्र से आते हैं, उनके एक एक कार्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि वो क्या क्या अपने क्षेत्र के लिए किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय वो नहीं जीत पाते हैं पहलवान में जाकर के, दूसरे देशों से नहीं जीत पाते हैं, उस समय उनके आंसू अपने गमछे से पोंछते हैं और हर चीज़ समझाते हैं। लेकिन उन्होंने कई ऐसे उद्योगपति का नाम भी लिया जो इसमें साजिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।